ओजितं परमान्नेन तं विष्टं कशिपौ मुखं कशिपौ सुखम। नंद बाबा ने उद्धव जी को बड़े अच्छे पलंग पर सुलाया और पाद संवाहनादि भी गतश्रमम, उनके पांव दबा करके उनकी थकावट को दूर किया। तत्पश्चात सबसे पहले यही पूछा कि हमारे सखा वसुदेव जी सुखी तो है ना। फिर कहा कि कंस मर गया, बहुत बढ़िया हुआ, हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, वह कभी हम लोगों को याद करते भी हैं या नहीं, क्या वह हम लोगों का दर्शन करने के लिए कभी यहाँ आएंगे? यदि आएंगे तो हम उनका मुंह देख लेंगे, अन्यथा हम लोग तो कभी उनके पास जाने वाले हैं नहीं। क्या मुंह लेकर के उनके पास जाएं? हम दोनों उनके असली माँ बाप तो है नहीं। असली माँ बाप बनकर उनका पालन पोषण करते रहे, लेकिन अंत में पोल खुल गई। वे जान गए कि हम उनके नकली माँ बाप। देखो उद्धव कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कह रहे नंद बाबा, देखो उद्धव, श्री कृष्ण ने हमारे को अनेक संकटों से बचाया है। उनका पराक्रम, चरित्र, हास्य, संभाषण, ये स्मरण करके हमारे सब क्रियाकलाप शिथिल हो जा गए हैं। और मैं क्या बताऊं, ये जो नदी है यमुना, यह पर्वत जो गिरिराज है, और ये जो वन है वृंदावन है, इन सबको देख कर और जहाँ जहाँ श्री कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, उनके खेल के स्थान हैं, उन सब का अवलोकन करके हमारा मन तदात्म हो जाता है। तदात्म माने श्री कृष्ण से एक हो जाता है। अब याद आती है गर्ग जी की बात। उन्होंने बताया था कि वे तो कोई देवता है जिन्होंने इतने बड़े बड़े असुरों को मार दिया। इतना कहने के बाद नंद बाबा श्री कृष्ण के स्मरण में डूब गए। उनकी बुद्धि उन्हीं के अनुराग रंग में रंग गई, उत्कंठा बढ़ गई और इस प्रकार के उद्गार निकलने लगे, आओ प्राणनाथ, आओ प्यारे कृष्ण, अब तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं कटता है। इस प्रकार प्रेम प्रसर विब्बल हो गए नंद बाबा। यशोदा मैया ने तो एक शब्द भी नहीं कहा, केवल आंसू की धारा उनकी आंखों से बहने लगी। यही तो माता का स्वरूप है कि उसके स्तन में दूध की धारा रहती है और आंखों में आंसू की धारा रहती है। यह सब देखकर उद्धव जी बोले कि तुम लोग जिससे इतना प्रेम करते हो वो साक्षात जगदीश्वर है, तुम उनसे प्रेम करके कृतकृत्य हो गए। उद्धव जी को यह कहने की हिम्मत नहीं हुई कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, इसलिए बोले कि धैर्य रखो, थोड़े ही दिनों में श्री कृष्ण यहाँ आएंगे और तुमसे जो कहकर गए वह सब सच करेंगे।
श्री कृष्ण सबके भीतर हैं, वो तो अंतर्यात्मा है। उनमें अपने पराये का, प्रिय अप्रिय का कोई भेद नहीं है। उनके न तो कोई माँ है न कोई बाप है, न उनका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है। फिर भी उनका आविर्भाव प्रादुर्भाव और प्राणियों के कल्याण के लिए होता रहता है। वे तो निर्गुण है, अंतःकरणादि के संबंध से कर्ता ज्ञात होते हैं। वे केवल तुम्हारे ही पुत्र नहीं, सबके पुत्र हैं।